आप सोचिए, मुंबई की एक प्रीमियम ऑफिस बिल्डिंग है जहां से हर महीने करोड़ का रेंट आता है। अक्सर लगता है कि ऐसे एसेट्स सिर्फ बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप भी इसी तरह की बिल्डिंग का एक छोटा हिस्सा ओन कर सकते हैं, सिर्फ 300-500 से शुरू करके। मैं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इस चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर आपके साथ प्रैक्टिकल पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के टॉपिक्स शेयर करता हूं। मेरे पास 15+ इयर्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में। आज हम रिट्स और इन्वेट्स को डिटेल में समझेंगे। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों आज रिलेवेंट है, किन रिस्क पर ध्यान देना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, इन पर टैक्स कैसे लगता है। सो व्हाट आर रिट्स एंड इन्वेट्स? रिट का फुल फॉर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इसे आप ना एक म्यूचुअल फंड की तरह समझ सकते हैं, लेकिन यहां स्टॉक्स की जगह कमर्शियल रियल एस्टेट ओन करते हैं, जैसे ऑफिस पार्क्स, मॉल्स और वेयर हाउसेस। आप रिट के यूनिट्स खरीदते हैं और इन प्रॉपर्टीज से आने वाली रेंटल इनकम का हिस्सा आपको पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में मिलता है। इन्वेट का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इन्वेट्स रोड्स, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और टेलीकॉम टावर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स ओन करते हैं। इन एसेट से आने वाली टोल, यूजेज चार्जेस या कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के बाद इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोनों रिट्स और इन्वेट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। आप अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से इनके यूनिट्स बिल्कुल शेयर्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। इनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर टिपिकली 3 हिस्सों से मिलाकर बना होता है। स्पॉन्सर, जो ट्रस्ट बनाता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, जो एसेट्स मैनेज करता है, और ट्रस्टी, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेशन स्ट्रांग होती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। सो व्हाई इन्वेस्ट नाउ? आज के इंडिया में सेविंग्स धीरे धीरे फिजिकल एसेट्स जैसे गोल्ड और प्लॉट से फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और डेटा बैक्ड डिसीजन मेकिंग चाहते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट में ग्रेड ए ऑफिसेस, वेयरहाउसिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का डिमांड स्ट्रांग है। साथ ही देश भर में हाईवेज, पावर ग्रिड्स और रिन्यूएबल जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। रिट्स और इन्वेट्स आपको इन बड़े बड़े रियल एस्टेट की कैश फ्लो का हिस्सा बनने का सीधा, रेगुलेटेड और एक्सेसिबल तरीका देते हैं, बिना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किए। 5 क्लियर रीजंस टू कंसिडर रिट्स एंड इन्वेट्स। नंबर 1, लो टिकट साइज। फिजिकल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आमतौर पर लाखों से लेकर करोड़ों की जरूरत पड़ती है। रिट्स और इन्वेट्स के यूनिट्स आप कुछ 100 रुपीज से ले सकते हैं। इससे हाई क्वालिटी रियल एसेट तक आपकी पहुंच बहुत आसान हो जाती है। नंबर 2, रेगुलर इनकम पोटेंशियल। रिट्स और इन्वेट्स अपनी डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल रीपेमेंट के रूप में देते हैं। अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टरली या हाफ ईयरली होती है। इससे आपको एक सिस्टमैटिक कैश फ्लो मिल सकता है, जो रेंट या टोल रेवेन्यू से लिंक्ड होता है। नंबर 3, लिक्विडिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी बेचना टाइम कंज्यूमिंग होता है, बायर ढूंढना पड़ता है और पेपर वर्क भी करना पड़ता है। रिट्स और इन्वेट्स के यूनिट्स आप एक्सचेंज पर 2-3 क्लिक्स में बेच सकते हैं और सेटलमेंट साइकिल के अनुसार पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये लिक्विडिटी एक बड़ी एडवांटेज है। नंबर 4, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। टेनेंट सिलेक्शन, लीज नेगोशिएशन, मेंटेनेंस, कंप्लायंसेस और फाइनेंसेस जैसे काम स्पेशलाइज्ड टीम हैंडल करती है। आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की डेली टेंशन नहीं लेनी पड़ती। आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशंस रिसीव करते हैं। नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन। रिट्स और इन्वेट्स आपके पोर्टफोलियो में एक अलग एसेट क्लास ऐड करते हैं, जिसका कैश फ्लो रियल एसेट्स से लिंक्ड होता है। इससे पोर्टफोलियो की ओवरऑल वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि इनका बिहेवियर इक्विटीज या ट्रेडिशनल डेट से अलग हो सकता है। सो की रिस्क्स यू शुड वॉच। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इनकम ओरिएंटेड एसेट्स की प्राइस पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेट फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। इस वजह से रिट्स और इन्वेट्स की मार्केट प्राइस शॉर्ट टर्म में प्रभावित हो सकती है। नंबर 2, ऑक्यूपेंसी एंड रेवेन्यू रिस्क। रिट्स में टेनेंट्स अगर एग्जिट करते हैं, रेंटल रीनिगोशिएट होते हैं या डिमांड सॉफ्ट होती है तो रेंटल इनकम प्रभावित हो सकता है। इन्वेट्स में ट्रैफिक, ऑफटेक या रेगुलेटरी चेंजेस से कैश फ्लोस शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट हो सकते हैं। नंबर 3, लिक्विडिटी वेरिएशन। बड़े और एस्टैब्लिश्ड ट्रस्ट आमतौर पर ज्यादा लिक्विड होते हैं,
छोटे नेम्स में बिड आस्क स्प्रेड वाइड हो सकते हैं, इसीलिए एग्जीक्यूशन और पोजीशन साइजिंग पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 4, लेवरेज एंड एसेट क्वालिटी। अगर लेवरेज ज्यादा है या एसेट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो रिस्क बढ़ सकता है। टेनेंट कॉन्सेंट्रेशन, लीज टेन्योर्स, कंसेशन अग्रीमेंट्स और रीफाइनेंसिंग टाइमलाइंस को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 5, टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटी। डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेकअप डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल रीपेमेंट के बीच होता है। हर कंपोनेंट का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। पोस्ट टैक्स यील्ड ही आपका सच्चा बेंचमार्क होता है। अब मैं टैक्स रूल्स को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। हाउ आर रिट्स एंड इन्विट्स टैक्स्ड? टैक्स लॉस बदल सकते हैं, इसीलिए अपने टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करना हमेशा उचित होता है। फिलहाल हम कॉमनली फॉलोड प्रिंसिपल्स को सिंपल भाषा में समझते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन के 3 हिस्से, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड कंपोनेंट, अगर ट्रस्ट लेवल पर स्पेसिफिक कंडीशंस मीट होती है तो डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, आपके स्लैब रेट पर। इंटरेस्ट कंपोनेंट, जो इंटरेस्ट आपको पास थ्रू होता है वो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रूप में आमतौर पर आपके स्लैब रेट पर टैक्सेबल होता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस करता है। मतलब तुरंत टैक्स नहीं, लेकिन जब आप यूनिट्स बेचेंगे तो एडजस्टेड कॉस्ट कम होने की वजह से कैपिटल गेन्स ज्यादा हो सकते हैं। इस पॉइंट को नजरअंदाज ना करें क्योंकि यही आगे जाकर कैपिटल गेन्स पे इफेक्ट डालते हैं। नंबर 2, कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ यूनिट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आप लिस्टेड रिट्स इन्विट्स यूनिट्स 36 मंथ्स यानी 3 साल से कम पीरियड होल्ड करके बेचते हैं तो गेन्स आमतौर पर आपके स्लैब रेट पर टैक्सेबल होते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स या उससे ज्यादा का है तो गेन्स लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। नंबर 4, इफेक्टिव पोस्ट टैक्स यील्ड। आप जब भी यील्ड कंपेयर करें तो हमेशा पोस्ट टैक्स बेसिस पर करें। डिविडेंड और इंटरेस्ट आपके स्लैब पर टैक्स होंगे, जबकि कैपिटल रीपेमेंट कॉस्ट को एडजस्ट करता है, इसीलिए हेडलाइन यील्ड देखकर डिसाइड ना करें। स्टेटमेंट के ब्रेकअप से समझिए कि कितना पार्ट डिविडेंड है, कितना इंटरेस्ट है और कितना कैपिटल रीपेमेंट है। सो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? स्टेप नंबर 1, अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव रखिए। स्टेप नंबर 2, लिस्टेड रिट्स और इन्विट्स की शॉर्ट लिस्ट बनाइए जिसमें सेक्टर जैसे ऑफिस, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, रोड, पावर, रिन्यूएबल्स का डाइवर्सिफिकेशन कंसिडर हो। नंबर 3, रिसर्च डिसिप्लिन तरीके से कीजिए जैसे ऑक्यूपेंसी रेट, वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी, टेनेंट क्वालिटी, जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, लेवरेज यानी डेट वर्सेस एसेट, इंटरेस्ट कवरेज, डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री, पाइपलाइन ऑफ एक्विजिशन, मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, फीस का स्ट्रक्चर और गवर्नेंस डिस्क्लोजर को ध्यान से पढ़िए। स्टेप नंबर 4, एलोकेशन अपने रिस्क प्रोफाइल, इनकम नीड और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान कीजिए। अक्सर इन्वेस्टर्स 5 से 15% के बीच का सैटेलाइट एलोकेशन कंसिडर करते हैं, लेकिन ये आपके गोल्स पर भी डिपेंड करेगा। स्टेप नंबर 5, यूनिट्स को स्टैगर्ड तरीके से खरीदने के लिए SIP स्टाइल एंट्रीज कंसिडर कीजिए जिससे प्राइस वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट एवरेज हो जाए। स्टेप नंबर 6, क्वार्टरली अपडेट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, लीज रिन्यूअल्स, रीफाइनेंसिंग इवेंट्स और नए एक्विजिशंस को मॉनिटर कीजिए। जरूरत पड़ने पर रीबैलेंसिंग भी कीजिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही रियल वेल्थ बनाती है। रिट्स का फायदा कम होता है, लेकिन रिट्स इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एसेट्स तक पहुंच, स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। फिर सेकेंड सोच होती है कि डिस्ट्रीब्यूशंस यानी पैसिव इनकम गारंटीड होती है। डिस्ट्रीब्यूशंस कैश फ्लो पर डिपेंड करती है, गारंटीड नहीं होती। मार्केट कंडीशंस, ऑक्यूपेंसी और इंटरेस्ट रेट्स इन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ HNIs के लिए बनते हैं, लेकिन इन रियलिटी टिकट साइज छोटा है और एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होने के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक्सेसिबल होते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स टू इंप्रूव द आउटकम्स। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें क्योंकि उनका असली फायदा कैश फ्लो और डिसिप्लिन्ड होल्डिंग में है। आप 2 या 3 ट्रस्ट में डाइवर्सिफाई करें और पॉसिबल हो तो सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन रखें। आप हाई लेवरेज वाले स्ट्रक्चर से सावधान रहे और सिर्फ हेडलाइन यील्ड देखकर डिसीजन ना ले। आप डिस्ट्रीब्यूशंस का ब्रेकअप, पोस्ट टैक्स यील्ड और मैनेजर का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा वेरीफाई करें। आप अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशंस यानी इनमें से मिलने वाले रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना एक अच्छी कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैं भाविन हूं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच एंड एक्स बैंकर।
अगर आप स्टेडी कैश फ्लोज, लिक्विडिटी और बिना प्रॉपर्टी मैनेज किए रियल एसेट्स का एक्सपोजर चाहते हैं तो रिट्स और इनविट्स हेल्पफुल हो सकते हैं। फर्क समझिए, बिना प्लान वाला इन्वेस्टर रैंडम इन्वेस्ट और विड्रॉ करता है, इमरजेंसी फंड्स नहीं बनाता और कंपाउंडिंग तोड़ देता है। प्लान्ड इन्वेस्टर अपना गोल अमाउंट, टाइमलाइन और एसेट मिक्स जानता है, इसीलिए रास्ता साफ होता है। चार्ली मंगर और नवल रविकांत के दो कोट्स है, द बिग मनी इज इन द वेटिंग और अर्न विद योर माइंड नॉट विद योर टाइम। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए व्हाट्सएप करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर theartofwealthbuilding.com पर जाए या पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आप यूनिट्स खरीदते हैं, ट्रस्ट के पास ऑफिसेज, मॉल्स, वेयर हाउसेज, रोड्स या पावर एसेट्स होते हैं। इनसे रेंट, टोल या कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यूज आते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और फीस के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम निकलती है। ये इनकम डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल रीपेमेंट के रूप में आप तक आती है। इनका मार्केट प्राइस, डिमांड सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला तो कमेंट में लर्न अ लॉट लिखकर बताएं, इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। स्क्रीन पर जो बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज बढ़ाइए। मैं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक्स बैंकर, आपको सिंपल और रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग डिसीजंस में गाइड करता रहूंगा। इन्वेस्ट वाइजली, स्टे पेशेंट और सस्टेनेबल तरीके से वेल्थ बिल्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।